टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। और हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर कि क्या कारण है और क्या वजह है जो अर्थक्वेक होता है। द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक आर वोल्केनिक इरप्शन, और सबसे मेन जो वजह है वो आपका वोल्केनिक इरप्शन है, मैन मेड एक्सप्लोजन है, डिसलोकेशन ऑफ फॉल्ट है ऑफ द अर्थ ऑफ द क्रस्ट, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। और एक कारण और भी है मूवमेंट ऑफ द प्लेन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। हेयर वी विल डिस्कस द टू कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, और हम दो मेजर कॉज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक होता है। डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट एंड मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट के बारे में। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट कॉल्ड फॉल्ट्स। और जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है वो डिसलोकेशन होता है हमारे क्रस्ट का, जिसको हम फॉल्ट बोलते हैं। द क्रस्ट में फाइंड बैंड एंड देन ब्रेक एंड सेटल टू अ न्यू पोजीशन। द क्रस्ट क्या होता है, फर्स्टली बैंड होगा या फिर ब्रेक हो जाएगा या फिर कोई न्यू पोजीशन ले लेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस, जब ये ब्रेक होगा हमारा क्रस्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्मिक वेव बोलेंगे। दी सिस्मिक वेव ट्रेवल आउटवर्ड अलोंग द सरफेस थ्रू द अर्थ एट वेरिंग स्पीड। और हमारे अर्थ में ये जो सिस्मिक वेव है काफ़ी तेज़ी मात्रा में स्प्रेड होते हैं। दिस सिस्मिक वेव्स कॉज ट्रेमर इन द अर्थ, तभी हमारे हमारे अर्थ में ये भूकंप आता है। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स एक वजह से भी होता है। इट इज़ बिलीव दैट लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट वन सॉलिड सेल सराउंडिंग द मेंटल। अब ऐसा नहीं है जो लिथोस्फेयर में जो हमारा अर्थ है वो एक सॉलिड सेल है सराउंडिंग द मेटल्स के, बट इट इज़ ब्रोकन टू नंबर ऑफ प्लेट्स। और ये ऐसा भी होता है कभी कभी ये नंबर ऑफ प्लेट्स में टूट जाते हैं, विच फ्लोट ओवर द मॉल्टन मैग्मा इन द मेंटल, और जो कि मॉल्टन मैग्मा के फॉर्म में ये फ्लोट करने लग जाते हैं। एट द मार्जिन ऑफ दिस प्लेट्स देयर इज अ कंसिडरेबल जियोलॉजिकल एक्टिविटी सच एज द स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर, volcanic eruption, mountain buildings, and continual drift. Then these plates crush past one another, or such as when one plate goes under another plate, they cause disturbance in the earth crust. और ऐसा भी होता है प्लेट जब क्रश होते हैं, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के आपस में टकराने की वजह से या फिर उनके नीचे आने की वजह से ये डिस्टरबेंस होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। इट इज़ दिस डिस्टरबेंस विच मीन मैनिफेस्ट लाइज इन द फॉर्म ऑफ द अर्थक्वेक। तब ये कौन सा फॉर्म ले लेता है, अर्थक्वेक का। तो आइए आगे हम जानेंगे मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को हम नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। द रिकॉर्डिंग दे मेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। A seismograph detect the vibration caused by the earthquake। जो सिस्मोग्राफ है उससे हम जान सकते हैं जो वाइब्रेशन जो हुआ हमारे अर्थक्वेक में हुआ है, क्यों हुआ है। इट प्लॉट्स दिस वाइब्रेशन ऑन सिस्मोग्राफ, और हम उस वाइब्रेशन को प्लॉट भी कर सकते हैं किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। द लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय सिस्मोग्राफ इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। और सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम जान पाएंगे कितनी तेज़ी गति से जो अर्थक्वेक है आया। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजरिंग यूजिंग द रिचर्ड स्केल। और स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड को नापने के लिए किसका, अर्थक्वेक का नापने के लिए हम रिचर्ड स्केल का यूज़ करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑन रिचर्ड स्केल इज नंबर 10 वो 0 to 10। एन अर्थक्वेक measuring just 1 to on the Richter scale is very common in the place like San Francisco. These earthquakes are so small that people cannot feel here। और कभी कभी तो ऐसा होता है जो earthquake आता है तो उसका पता भी नहीं चलता है, वो बहुत ही धीरे आता है। दे कैन ओनली डिटेक्टेड बाय द सिस्मोग्राफ, जिसको हम सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही हम माप सकते हैं। Earthquake measuring around 7 to 8 on the Richter scale are highly devastating। जो अर्थक्वेक अगर आता है 7 to 8 में, फिर आप उसको किससे नाप सकते हैं, रिचर्ड स्केल से। A seismic a seismograph consists of a pendulum, the lower end of which is connected to a pen. When the tremor strikes, the pendulum start vibrating and a graph pattern is obtained to be sheet plated on the rotating drums. The intensity of the earthquake is maximum at this place which is located on the boundaries of the two plates, or intensity of the earth
जो है वो मैक्सिमम प्लेस पे लोकेट रहता है बाउंड्रीज ऑफ द टू प्लेट के। दिस वीक जोन्स आर नोन एज सिस्मिक जोन्स, जिसको हम वीक जोन्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन्स भी बोलते हैं। दीज फॉल्ट जोन्स आर कंसिडर्ड विद इन द अर्थ क्रस्ट, और उसी एरिया के अंदर जो अर्थक्वेक है वो कॉज होता है। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, और क्या क्या है, एक नुकसान होता है अर्थक्वेक की वजह से। द डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन द गिवन फैक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ कितनी तेज़ी से आया, लोकल जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से कितना उसका नुकसान हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर एंड डेंसिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड द पॉपुलेशन इन द इफेक्टेड एरिया। सबसे पहली बात जो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर की वजह से भी, और डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से, और पॉपुलेशन इन द इफेक्टेड एरिया की वजह से भी ये डैमेजिंग इफेक्ट कितना उस पर फ़र्क पड़ा, इससे पता चलता है। अर्थक्वेक्स में कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, bridges, road, etc. As a result, people may get trapped inside the collapsed structures and many may die. अर्थ और अर्थक्वेक के आने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मरते भी हैं, रेलवे ट्रैक गड़बड़ हो जाते हैं, बिल्डिंग टूट जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड टूट जाता है। यानी कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा, बड़े पैमाने पे हमारा जो सब कुछ है नुकसान हो जाता है, हमारे प्रॉपर्टी से लेके हमारे बिल्डिंग, रोड्स तक का भी नुकसान होता है। तो आइए हम ये देखेंगे कि सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट द अर्थक्वेक, कुछ ऐसे हम उपाय निकालेंगे जिससे कि हम अर्थक्वेक से बच सकें। अर्थक्वेक अकर सडनली आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब अर्थक्वेक है ये सडनली ही आएगा, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, और इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इट्स इन केस ऑफ अर्थक्वेक वन शुड बी टेक द फॉलोइंग स्टेप। हम इसको रोक नहीं सकते, पर कुछ ऐसे स्टेप है जो इसको लेके हम अपने आप को ज़रूर बचा सकते हैं। इफ़ इंडोर, अगर हम घर में हो, फर्स्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग डेस्क और अ स्ट्रॉन्ग टेबल टिल द शेकिंग स्टॉप्स। अगर आप घर में हैं तो घर में रहें और कोशिश करें कि आप डेस्क के नीचे घुस जाएं ना। सेकंड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, और ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना गिरे। कवर योर हेड विद द पिलो, अपने सर को पिलो से कवर कर लें। अवॉइडिंग टेक केयर ए नियर विंडो, और अपने खिड़की के आसपास ना जाएं, लार्ज मिरर है वहाँ पे खड़े ना हो, हैंगिंग ऑब्जेक्ट के पास खड़े ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है अगर वो अर्थक्वेक हो रहा है, कंपन होगा तो वो टूट के गिरेगा हैंगिंग ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है आपकी उससे मृत्यु भी हो सकती है अगर वो हैवी ऑब्जेक्ट का होगा। हैवी फर्नीचर, हैवी एप्लीकेंट्स ऑफ फायर प्लेसेस, इन सब से आपको दूर ही रहना है। फोर्थ, इफ़ यू आर कुकिंग, टर्न ऑफ द स्टोव एंड टेक कवर, और अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप उसको बंद करके वहाँ से हट जाएं। इफ़ आउटडोर, अगर आप बाहर हैं, मूव आउट टू ओपन एरिया वाइल फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर अनलाइकली टू स्ट्राइक। अगर आप बाहर में हैं तो आप वहाँ से ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे जो अर्थक्वेक है वहाँ पे कम मात्रा में, यानी बाहर निकल जाएँ घर से, ओपन एरिया में आ जाए। मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। पावर लाइन, साइन बोर्ड्स एंड द ट्रीज, जब बिल्डिंग है या पावर लाइन्स है जहाँ पे, या फिर साइन बोर्ड्स हैं या ट्रीज़ है, वहाँ से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है अगर टूटने लग जाए धरती कंपन की वजह से तो नुकसान भी हो सकता है, या फिर जो मनुष्य हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इफ़ यू आर ड्राइविंग, स्लो डाउन एंड स्टॉप ऑन द साइड ऑफ द रोड, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आराम से चला के गाड़ी को आप आराम से इसमें से निकल सकते हैं, रोड के जो साइड में आप आ जाएं। अवॉइड स्टॉपिंग ऑन और अंडर ब्रिजेस एंड ओवरपास, और कोशिश करें कि जब आप अंडर पास या फिर ब्रिजेस से निकल रहे हैं, किस समय, जब अर्थक्वेक हो रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाएं। स्टे इन योर कार, प्रिकॉशन अगेंस्ट द अर्थक्वेक, और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अर्थक्वेक के समय, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन में बी टेकन टू द मिनिमाइज द डैमेज कॉस्ड बाय द अर्थक्वेक। फर्स्ट, बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड सच दैट दे आर इलेक्ट्रिक अर्थक्वेक रेजिस्ट, और ऐसे बिल्डिंग बनाने चाहिए जिससे अर्थक्वेक का कोई भी असर ना हो। बिल्डिंग इज द अर्थ प्रोन एरिया शुड बी मेड बाय लाइट वेट मटीरियल, और ऐसे हमें बिल्डिंग बनाना चाहिए अर्थक्वेक प्रोन एरिया में जिससे कि
हमारे बिल्डिंग में कोई प्रभाव ना पड़े, उसमें हैवी मटेरियल का यूज़ किया जाए। थर्ड, फोटो फ्रेम, कपबोर्ड्स, wall clocks, air conditioner and wall cupboard should be fixed firmly so that they do not fall during an earthquake. Fourth, building should have fire फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और बिल्डिंग के अंदर आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वो आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे समय में, आपातकालीन समय में इन सब का यूज़ किया जा सके जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। नाउ लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव। सुनामी जो ये जापानीज वर्ड है जिसको हम हार्बर वेव बोलेंगे। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव, और सुनामी एक सीरीज ऑफ ह्यूज वेव जो है वो ऑकर होता है, दैट ऑकर्स आफ्टर अंडर द सी डिस्टर्बेंस सच एज अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरेप्शंस। और ये सी में होता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, वोल्केनिक इरेप्शन भी हो सकता है। दी वेव्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस, और ये वेव अगर सारे एरिया में ट्रैवल करेगी, फैलेगी, तो ये एरिया को डिस्टर्ब भी करेगी। दिस वेव कैन बी हाई एज 50 फीट और मोर। They may attain a speed of the 750 km per hour. The tsunami that hit the coastal of India and some other countries of the India. अब सुनामी ने कोस्टल एरिया को भी हिट किया और बहुत सारी कंट्रीज़ को भी हिट किया है। ऑन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004 killed nearly 3 lakh peoples and made thousands of people homeless. और 3 लाख लोग तो मरे इस सुनामी की वजह से, और काफ़ी लोग का जो घर भी है वो भी उजड़ गए, यानी होमलेस हो गए। थैंक यू, थैंक्स लॉट, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।